या देश? तो हमें हमेशा एक कहते हैं ना, तराजू पे रख के तोला जाता है कि भारत माता की जय बोलोगे तो मतलब तुम अपने देश से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तुम सच्चे देशवासी हो। और अगर नहीं बोलोगे तो तुम अपने अपने देश से, अपने वतन से प्यार नहीं करते। तो तुम्हारे लिए दीन पहले है, देश। बड़े अच्छे अंदाज में इसका जवाब एक शख्स ने दिया है और सीधे तौर पे डॉक्टर जाकिर नायक ने ये बात कही। ये सवाल किसी ने किया था, मैंने देखी थी वो वीडियो। उन्होंने कहा कि ये आपके पास दो आंखें हैं, दो आंखें अगर एक लेकर पहले कौन सी आती है, पहले कौन सी आती है, यही सवाल उनसे किया गया था। ये भी जवाब सही है कि दोनों आंखों से मोहब्बत करता है बंदा। किसी से पूछा जाए आपके पास आपको किस आंख से ज्यादा मोहब्बत करती है, तो दोनों आंखों से मोहब्बत करेगा, दोनों से देखता है वो। इसी तरह से हमारा कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस ही तो सिखाता है देश से मोहब्बत। मजहब इस्लाम का मतलब ही यही है कि एक हाथ से, तुम्हारे हाथ से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। और हमारे नबी ने अपने मुल्क से मोहब्बत करना बताया है, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। तो देश से मोहब्बत ही तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ही ज्यादा करते हैं। मैं तो यही कहूंगा। भारत माता की जय बोलने से क्या मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होती है या हो सकती है? जय क्या क्या मतलब हुआ? जय क्या होती है, क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जय किसको बोलते हैं? जय मतलब किसी की तारीफ करना, बिल्कुल मान। भारत माता की जय। लेकिन एक मुसलमान का मानना ये होता है कि अल्लाह तबारक, अल्लाह अकबर। अब इसको भी लोग गलत समझते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा कोई गाली दे दी, क्या कर दिया? अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी को महान नहीं कह सकते। भारत माता की जय, भारत महान। हाँ, उस एतबार से भारत को महान कह सकते हैं, और मुल्कों के एतबार से, सारे मुल्कों से, सारे देशों से महान हमारा भारत, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जय का मतलब जो होता है ना, वो अलग ही हुआ। हम तो अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले हैं, हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय, मगर हम तो अल्लाह अकबर कहते हैं। बहुत सारे उलेमाओं के बयान में ये सुना है कि हमें भारत माता की जय कहने में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, मगर क्योंकि ये जबरदस्ती कहलवाना चाहते हाँ, हैं, ये बात इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम। ये बात भी है। लेकिन देखिए, एक मोहब्बत का पैगाम जाए, इस बात से मेरी इख्तिलाफ रखेंगे बहुत से हमारे हिंदू भाई कि ये बात, ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं कह सकते। तो मैंने बोला ना कि और देशों के एतबार से हमारा भारत महान, भारत माता की जय कर। लेकिन जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ भाई? जबरदस्ती कहोगे तो नहीं कहेंगे हम जी। जबरदस्ती अगर कहोगे तो हम नहीं कहेंगे, प्यार से कहलवा लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ मैं जी, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे से बरेली तक आ गया। अरे माशाल्लाह। एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई भी हैं मेरे, एजाज खान, तो समझ गया आप, सो हुआ था उनका। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मैंने उनसे कुछ एक दो सवाल किए थे, जहाँ पे उन्होंने जवाब दिए थे, जिसके ऊपर आपने एक वीडियो बाइट निकाल के उस पर एतराज जताया था। अच्छा, तो वो ऐसा क्या उन्होंने बोला था जो आपको बुरा लगा? और अगर आपको बुरा लगा तो मैं कहीं ना कहीं से क्लियरिटी कर लूं, और अगर उसके बाद भी आपको कोई गलतफहमी है तो मैं चाहूंगा उस पर एक बार रोशनी डाल दे। क्या कोई पर्सनली आपको उनसे प्रॉब्लम है? अच्छा, या फिर वाकई में सिर्फ आपको वो बात बुरी लगी थी इसलिए आपने ऐसा किया? इंशाल्लाह। अच्छी बात है, आप आ गए आज। उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा है, और जिसको जो भी मिलता है कि भाई इजाज खान से क्या हो गया, इजाज खान से क्या हो गया, जितने भी लोग, जहाँ अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ, शिराज भाई, इजाज खान साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई दिली दुश्मनी है, ना ही दुनियावी कोई दुश्मनी, किसी तरह से मेरा कोई भी दुश्मनी नहीं है उनसे। और मैं तो मोहब्बत रखता था उनसे, आज भी रखता हूँ, रखता था नहीं, आज भी रखता हूँ। भाई है, दीनी भाई है। लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी चलोगी जो मेरे दिल को लग गई। सबसे पहले चीज तो उन्होंने ये बात कही थी, शुरुआत जहां से हुई मैं वो बता रहा हूं। उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। क्यों कही उन्होंने ये बात? क्योंकि असदुद्दीन को बुरा क्यों लगा? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के फैन हैं, या आपको AIMIM ज्वाइन करनी है, आपको पॉलिटिक्स में आना है इसलिए आपने? बिल्कुल नहीं आना मुझे पॉलिटिक्स में। फिर ऐसे तो बहुत लोग थे, मगर आपने क्यों उस पर एक्शन लिया? एक्शन अल्लाह ने मुझे इस चीज के लिए रखा, क्या पता मुझे इसीलिए रखा, मैं जवाब दूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों के हक में बोलता है हमेशा। मुफ्ती सलमान अली साहब की गिरफ्तारी हुई, बोले 3 तलाक के मुद्दे पर, बोले हर मुद्दे पर तो बोलते हैं। कौन सा समाजवादी
नेता बोलता है या कौन सा कांग्रेसी बोलता है? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। इसलिए मैंने जो जवाब दिया वो इसलिए दिया कि इजाज खान साहब ने ये बात कही कि बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने क्यों कही इजाज खान ने ये बात? जब कही, अगर इजाज खान को ये मालूम था कि ये बी टीम है तो उनके पास टिकट लेने के लिए क्यों गए? वो टिकट लेने इसलिए गए, उनको ऐसा लगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान नुमाइंदों को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और एजाज खान हमेशा मुसलमानों के हक में और हित में आवाज उठाते हैं। इसलिए वो उनके पास गए कि अगर मेरे पास पीछे सपोर्ट में कोई अच्छी पार्टी, नेशनल पार्टी जुड़ी होगी तो मैं वो सीट जीत भी सकता हूं और मुसलमानों के हक में आवाज भी उठा सकता हूं, और सिर्फ ना ही मुसलमानों के हक में, हर मजहब के हक में आवाज उठा सकता हूं। ठीक है, अंदर के मामला तो मुझे नहीं पता क्यों बना किया उन्होंने। इसलिए उनको ये बात बोलने पे मजबूर हुए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बी टीम है, और उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। जी अच्छा, इसने ही कहा उन्होंने। जी। तो वो शख्स जो इंसान उलमा की शान में गुस्ताखी कर सकता है, तो वो मुसलमानों का रहनुमा कैसे हो सकता है भाई? अगर ये मैं अपनी गलती को रुजू तब कर लेता कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत सोच लिया, गलत नेगेटिविटी रख ली मैंने इजाज खान साहब के लिए, तो मैं इस चीज को तब मानता जब अगली वीडियो में नेक्स्ट में जब उन्होंने ये बात कही कि हाँ उन्होंने ये भी बात कही थी इजाज खान ने कि उलमा उलमा यानी क्या क्या कौन सी जबान में अरे भाई ओवैसी गलत है तो ओवैसी को गलत बोलना, सारे आलिमों को उलमा को क्यों बुरा बोल रहे हैं आप? मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं इजाज भाई से। इजाज भाई ने उलमा की शान में गुस्ताखी की थी, तब मैंने उनको गलत बोला। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो बरेली का मौलाना, वो क्या है कोई क्या है उसका नाम, तब मुझे भी कोई ये उनका स्टाइल है, वो मुझे हंसी भी आई थी, तो मैं उस चीज से भी नाराज नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने सारे उलमा को एक सा बोला, तो ये जो इंसान उलमा की गुस्ताखी कर सकता है तो वो मुसलमानों के हक में कैसे करके वो बोल सकता है? अच्छा क्या बोले आप बताते मुझे? आप कह रहे हैं मुसलमानों की बोलते, क्या करा? नहीं, वो हमेशा, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, वो हमेशा मुसलमान के हक में, और इनफैक्ट सिर्फ मुसलमान नहीं बाकी रिलीजन के भी हक में वो हमेशा स्टैंड लेते हैं। जहाँ तक उनके हाथ में पावर और जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। अब जिसके पास कोई पावर ना हो, सपोर्ट ना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, वो क्या करेगा? इसीलिए वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। और उनको क्यों इतने कम वोट मिले? क्योंकि उनके साथ कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं जुड़ी थी, उनको ऐसा लगता है। किस पार्टी से लड़े थे? वो शायद भीम आदमी से लड़े। अच्छा, ये वजह रही। और वो चाहते थे कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से इलेक्शन। अच्छा, वो चाहते थे, तब उन्होंने कहा कि चलिए साहब, बाकी वो जानते होंगे बेहतर। जो मुझे गलत लगा वो मैंने बोल दिया। चल हम यहाँ पे उनसे जो भी दिल की रंजिशें खत्म करें। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ऐसे दिल के नहीं है, वो बहुत साफ दिल। अरे मैं अक्सर जानता हूँ, मैं एक जमाने से जानता हूँ जज भाई को, और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो भी मुझसे मुखालफत नहीं रखते होंगे अपने जहन में ऐसी बात। आखिरी में मैं पूछना चाहूंगा, आप हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे, शिराज खान शो के बारे में? शिराज खान शो के बारे में भाई साहब मजा आ गया मुझे इनसे मुलाकात करके आज, वाकई। ये मुंबई से आए चल करके मुझ नाचीज का इंटरव्यू लेने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए, ये मोहब्बत है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शिराज भाई मैं आपका, आप आए और मैं सही से आपका वेलकम भी नहीं कर पाया। मुझे देर हो गई इनसे मिलने में, ये मुझसे पहले यहाँ पर आ गए थे जिस जगह हम बैठे हुए, और कुछ मसरूफियत रही मेरी इसलिए मैं जो लेट हो गया। और बहुत जबरदस्त आदमी माशाल्लाह, अच्छा बोलते हैं, और उम्मीद यही है कि आगे भी देखिए जो भी इंटरव्यूज जो होते हैं इनके चैनल पर, तो इन्होंने मुझसे जो आज बातचीत की है ना, ये जरूरत है हमको इस चीज की। तो मुझे अच्छा लगा, आगे भी इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी। मैं इनको एक मशवरा दूंगा कि मैं तो कोई बड़ी चीज नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि बड़े बड़े उलमा के पास जाएं और उनका पैगाम अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा ना, हमारे शिराज शो को भी मोहब्बत से नवाजे, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आगे इंशाल्लाह इस तरह से आप लोगों ने हमें मोहब्बतों से हमारे चैनल को नवाजा है। इसी तरह से फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कर लेना भाई के चैनल को, शिराज खान शो। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट मारूफ रजा खान का